अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। ये वीडियो देखिएगा आप, एक लड़की की वीडियो है जो मलेशिया में रहती है। ये वीडियो स्क्रिप्टेड भी हो सकती है, इन्होंने खुद बनाई हो सकती है, कंटेंट के लिए जाली भी हो सकती है और पुरानी तो ये 100% है। लेकिन मौजू है, मैं लड़की से पूछा जाता है कि आप कहाँ रहती हो, उसने कहा मैं मलेशिया में रहती हूँ। मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। दूसरा सवाल, वहां पे आपके पास क्या क्या है? उसने कहा फ्लैट है, घर है, गाड़ी है, बिजनेस है। 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। अच्छा, तीसरा सवाल, पाकिस्तान क्या करने आई है? ये तो आम बात है, आती रहती हूँ। बस चक्कर लगता रहता है, ये तो आम बात है। चौथा सवाल कि ये सब कुछ कैसे बनाया? उसने कहा भीख मांग के। भीख मांग कर। हैरान हो जाएं अब अगर ये स्क्रिप्टेड भी है, जो कुछ भी है झूठ नहीं है, इससे 100 गुना ज्यादा ही आप एक्सपेक्ट करें, पॉसिबिलिटीज हैं। जिस तरह एक शख्स जब नया नया बिजनेस की राह में निकलता है ना, तो फिर उसकी एक दुकान अगर अच्छी चल जाती है, वो कहता है जी मैं फ्रेंचाइज मॉडल पे जाता हूँ, मैं हर शहर में अपनी बेकरी खोलूंगा। गोर में देखें, एक लाहौर में हुआ करती थी और फिर पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह उनकी ब्रांचेस आई। इसी तरह ये जो बैगर माफिया है, जब इनके दिमाग को वुसअत मिलती है ना बैगिंग में, तो ये फिर इंटरनेशनल बैगर्स हो जाता है, ये फिर नेशनल नहीं रहते। अब इंटरनेशनल बैगर पाकिस्तान में कौन है, आप कमेंट में जरूर मेंशन भी कर सकते हैं उसे कि ये बंदा जो है वो इंटरनेशनल बैगर है। अलबत्ता इन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल बैगर्स जब ये बनते हैं तो फिर ये दूसरे मुल्कों के टिकट कटाई, वीजा लिया जो आसान एक्सेस है, जैसे दुबई है, जैसे सऊदी अरेबिया है, आसान एक्सेस, मलेशिया भी आसान एक्सेस, वहां गए और फिर वहां पे जाके बैगिंग की। अब इनकी बैगिंग को देखें आप कि ये 0 लॉस और 100% प्रॉफिट वाला बिजनेस है। आपने सुबह उठे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, कुछ भी नहीं गया आपका, खाना भी आपने मांग के ही खाना है, कपड़े आपके वैसे रिक्वायर्ड नहीं है अच्छे, कोई यूनिफॉर्म तो है नहीं, इसका यूनिफॉर्म यही है कि फटे हो तो किसी भी कपड़े को फाड़ लें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब आपने दिन में कुछ ना कुछ कमाना जरूर है। अब पाकिस्तान में रहते हुए आप अगर 1000 रुपया कमाएंगे तो बहुत बड़ी रेशो यही है कि आप सऊदीया में रह के भी 1000 रियाल कमाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कम से कम कोई आपको 1 रुपया देगा ना, 10 रुपए देगा, नोट 10 का है हमारा, और वहां पे 1 रियाल 2 रियाल के नोट है तो आपको वो देंगे। तो पाकिस्तान में रहते हुए जो 1000 रुपया कमाते हैं वो सऊदी अरेबिया में जाकर भी 1000 रियाल कमाते, यानी वो अमाउंट जो है वो उतनी ही रहती है, करेंसी बदल जाती है। बात को समझ रहे हैं? अब 1000 रुपए को कमाया तो वो 1000 है, 1000 रियाल कमाया तो वो 70-80 हजार रुपया बन गया। अब फर्क देख रहे हैं, इनके इंटरनेशनल जाने से इनकी 10x हो जाती है जो इनकी इनकम है, और इस तरह से फिर ये गाड़ियां भी खरीदते हैं जी, और उसके बाद ये बेपना इनके पास पैसा होता है जिसको ये अपने मामलात में इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज ये है कि इनके मर्द ज्यादातर नहीं कमाते और औरतें ज्यादातर कमाती हैं, और फिर ये उन पैसों को जुए में भी उड़ा देते हैं, इसलिए इनके पास इकट्ठा भी नहीं होता सम केसेस, लेकिन ज्यादातर ये लोग इकट्ठा करके अपने घर बनाते हैं और उन घरों को रेंट पे दे देते हैं। ठीक है, ये खुद अपनी हालत नहीं बदलते, इनका पैसा इनकी हालत नहीं बदलने देता इनको, और ये बदलना चाहते भी नहीं, क्योंकि अगर बदल देंगे तो फिर मांगेंगे कैसे, लोगों को तो पता चल जाएगा। तो ये रहते बड़ी अजीबोगरीब सी जिंदगी में, लेकिन होता है इनके पास वो सब कुछ है जिसका आप तसव्वुर करते हैं, आप ख्वाब देखते हैं, यानी एक घर हो, एक गाड़ी हो, अच्छी नौकरी हो। तो हमसे ज्यादा अच्छी नौकरियां सिक्योर्ड इनकी हैं। हमारा तो कभी भी कुछ भी बंद हो सकता है, बट इनका कुछ भी बंद नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि हुकूमत इस पे कोई एक्शन ले।